और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थाम, या देवी सर्वभूतेषु माता रूपेण संस्थाम, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थाम। न जाने किस किस रूप में देवी की प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, कोई दुर्गा सप्तशती के पाठ करता है, अनेकों प्रकार से हम जो है भगवती की स्तुति और आराधना करते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन ये है कि केवल हवाओं की तरह ना बदले, वास्तविक जीवन में भी दो चीजों को अपनाएं। पहला, अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा करें। अगर कोई व्यक्ति अपने वृद्ध माँ बाप के साथ में विशेष रूप से उनकी मदद नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता, तो भी जैसा भी है वैसा उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा आचरण करता है, उनके प्रति समर्पित रहता है, तो आपको वो सब जीवन में मिलेगा जिसकी आप अभिलाषा रखते हैं। कम से कम तकलीफ तो आपको नहीं मिलेगी। आपके कितने भी क्रूर ग्रह हो कुंडली में, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक माँ बाप का आशीर्वाद आप पे है। क्योंकि ये शरीर जो है ना, इस पर ग्रहों का प्रभाव होता है, और ये शरीर किसने दिया है? माता पिता ने। हम लोग दुनिया भर के मंदिर में जा रहे हैं, श्याम जी के पैदल यात्रा जा रहे हैं, वहां पैदल यात्रा जा रहे हैं, और घर में साक्षात अमावस्या निकाल रहे हैं पितरों की। खुद के माँ बाप रोटी को तरसते हैं, रोते हैं बेचारे। आपको मालूम होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी से एक महिला ने पूछा कि जो बेटे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और वृद्धाश्रम में किसी की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में कितने दिन का सूतक रहता है बेटों के घर में? तो उन्होंने कहा, जब आश्रम में छोड़ते हैं उसी दिन से उनके घर में सूतक हो जाता है। क्योंकि जिस माँ बाप ने इस पूरे संसार में आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, जमीन मिल जाएगी, है ना, पैसा, बंगला, गाड़ी, जो ऐशो आराम की चीज, इतनी विज्ञान ने तरक्की कर ली, उन्नति कर ली, हवाई जहाज बना दिया, इंटरनेट बना दिया, लेकिन उसके बाद भी जीवन जो है केवल माँ बाप देता है। संसार में ऐसी कोई दुकान नहीं बनी जहां जीवन मिलता हो। जीवन केवल माता पिता से प्राप्त होता है, और भगवान को भी इतना अधिकार और पावर नहीं है किसी व्यक्ति को जीवन दे सके। जीवन हमेशा माँ बाप देते हैं। इसलिए माँ बाप जैसे भी हैं उनको प्रणाम कीजिए, उनका सत्कार कीजिए, अभिनंदन कीजिए, प्यार से उनके साथ रहिए। आपको विशेष सुविधा उनको नहीं दे सकते हैं तो, क्योंकि हम उनका आज है, उनका कल, उनकी जवानी बीत चुकी है हमारे पालन पोषण में। अब वो आशा है, उम्मीद रखते हैं कि हम जो है उनके अंतिम समय में उनके कदमों को सहारा दें और आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने जो भी कमाया था हम सब पे खर्च कर दिया है। जिस घर में माँ बाप रोते हैं, दीवारें दर नहीं होती, जब जर्रे जमीन नहीं होती, दीवारें दर नहीं होती, होता जर्रे जमीन नहीं होती, दीवारें दर नहीं होता। जिस घर में बुजुर्ग नहीं होते वास्तव में घर नहीं होता। तो मेरा कहने का भाव यह है कि मैं हमेशा किसी भी मंच पे जाता हूं तो मैं हमेशा बचपन और बचपन की बात करता हूं कि हमेशा छोटे बच्चे हैं उनको प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, विशेषकर बेटियों को। जैसे नवरात्रों में कहा ना, कन्या जी माते हम लोग, बेटियों को प्यार सम्मान दीजिए, क्योंकि जितनी खुल करके वो माँ बाप के आसमान में उड़ सकती हैं उतना खुल करके वो दूसरे संसार में नहीं उड़ सकती, क्योंकि जहां वो जाने वाली है उसको पता नहीं क्या होगा। गाय और गौ माता को एक ही संज्ञा दी गई है, आगे उसके साथ क्या होगा परमात्मा जाने, कौन मिलेगा, कैसा मिलेगा। अरे राजा जनक जी से श्रेष्ठ है क्या हम? जनक जी ने तो अपनी बेटी को भगवान को ब्याया था, उसके बावजूद भी सीता जी को वन वन जाना पड़ा, वो कुछ नहीं कर सके राजा होने के बाद भी। तो जिसके भाग्य में लिखा वो आगे होगा। तो यहां जब तक बेटी आपके पास में है उसको खूब प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, उसको उड़ने की आजादी दीजिए, खूब प्यार कीजिए। वो याद रखे कि मेरे माँ बाप है। देखो बेटा फिर भी जो है आज के परिदृश्य में देखने को आता है, माँ बाप को लात मारने में टाइम नहीं लगा था। हम दो भाई हैं, एक बहन है। मेरी बहन जो है, भाई मेरे अफसर हैं, जयपुर में रहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ। बहन मेरी शादी हो गई, लेकिन रोज मेरी बहन का फोन आता है। मेरी माताजी एक्सपायर हो गई, मेरे वृद्ध पिता हैं, रोज फोन आता है, पिताजी दवाई ले लिया आपने, खाना वाना खा लिया, रोज फोन आता है। भाई है वो व्यस्तताओं में लगे रहते हैं, लेकिन इतना नहीं हो पाता जितना मैं भी नहीं कर पाता। लेकिन मेरी बहन का रोज फोन आता है। और मेरी भी एक बेटी है, मैं तो बड़ा दिल जान से उसको प्यार करता हूँ और दूसरों की बेटियों को भी सम्मान और प्यार देता हूँ। तो आप सभी से प्रार्थना है कि नन्ही मुन्नी बेटियों को और इन बुजुर्गों को सजो कर रखे। ये बुजुर्ग जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगे। माता पिता परमात्मा मिलते न बारंबार है, जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है, और जिसने करी सेवा उसका बेड़ा पार है। तो माँ बाप से श्रेष्ठ तो भगवान भी नहीं है। भगवान तो आखिर
पत्थर की मूर्ति को लाकर प्राण प्रतिष्ठा करके फिर उसको पूजते हैं। अरे माँ बाप तो हमको स्वयं को प्राण देते हैं, हमारी खुद की प्रतिष्ठा करने वाले माँ बाप हैं, और वो माँ बाप जब रोते हैं तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कोई पूजा, कोई व्रत, कोई उद्यापन काम नहीं आता। तो इसलिए इन माँ बापों को सजो कर रखें और इनको बड़ा प्यार दे, सम्मान दे। यही अभिलाषा और आशाओं के साथ आपके बीच ये वीडियो रख रहा हूँ। अच्छा लगे तो औरों को भेजें, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप सब मेरे भाई हैं। सादर नमस्कार, सादर अभिनंदन।